हर बात को सह जाना। तास्तितिक्षस्व भारत, जितना सहनशील होगा उतना बड़ा वो भक्त बनेगा। जब कोई इस मार्ग में चलता है तो उसके सामने इस बात की परीक्षा आती है, तुम कितना सह सकते हो। जब आपको बुरा लगना ही बंद हो जाएगा तो आपको भगवान परमानंद प्रदान करेंगे। जब तक बुरा लगता है तब तक साधन करो और उस बुराई को सह जाओ। जो आपसे कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, या काम क्रोध लोभ कुछ भी, सह जाओ, चुप रहो, शांत रहो, सह जाओ। नहीं, किसी से कह देते हैं तो हृदय थोड़ा खाली हो जाता है, तो कहते हैं यहां नहीं होगा। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, ये दिव्य सिद्धांत है। कहू ते कछ दुख घटी होई, कहने से दुख कम हो जाता है। पर काहि कहो यह जान न कोई, पर किससे कहूं, इस बात को कौन जानेगा। तो रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी छलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। विनोद होने लगे, तुम्हारा मजाक बना देंगे लोग। सहनशील, बहुत गंभीर। वैसे भी साधुता की जब बातें आती है तो सहनशील, आशय, उदार, धीरज सहित विवेकी, जहां देखो तहां तितिक्षवः पहला शब्द है साधु के लक्षण का। यहां कह रहे हैं दो बातें भक्त की पहली पहचान। पहला, सहनशील कितना है। लोग उससे बुरा कहेंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे, उस पर कटाक्ष मारेंगे, उसका अपमान करेंगे, उसको छोड़ देने की धमकी देंगे, उसको लड़ने के लिए उत्साहित करेंगे, उसकी पराजय भी हो सकती है, पर वो शांत गंभीर, अपनी अंदर की वृत्ति को कभी विचलित ना होने दे, सह जाए। बहुत ध्यान देने की बात है। भजन करके उसे बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। यह है भजन करना और उसको बचाना और उसको पचाना। आपको बुरा कहेंगे, पूज्य बाबा कह रहे हैं, हंसी उड़ाएंगे, आपके कटाक्ष मारेंगे, बड़ा भजनानंदी बनता है, किसी से तो बात ही नहीं करता है, अपने को कुछ ज्यादा ही भगत समझते हैं क्या। ऐसे क्या क्या कटाक्ष करेंगे, आपको लड़ने के लिए उकसाएंगे, उत्साहित करेंगे कि आप लौट कर उनको जवाब दीजिए, लड़िए। वो ऐसा महसूस करवाएंगे कि आप हार गए, चुप हो गए, आप दब गए। चुप हो जाओ, हार जाओ, हारे को हरि नाम, मौन होकर चुपचाप सह जाओ। इस गुण से अध्यात्म की उन्नति बहुत जोर की होती है। सहिष्णु, सहनशीलता, तितिक्षा, इनको एक ही शब्द के पर्यायवाची है। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरहित गार, सेवक जी महाराज कहते हैं। और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है तो वो केवल परमार्थ का आडंबर करेगा, स्वप्न में भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। जागृत की तो बात जाने दो, पकड़ लीजिए। सबसे पहला लक्षण सहन करना। ये आप संकल्प कर ले कि जीवन में सब कुछ सहन करना है मुझे। जो सह गया सो साधु, जो टूट गया वो विषयी। यही बात हमको एक शराबी ने समझाई थी ब्रह्मावर्त बिठूर में। ए देखो, तिल तिल ये छवि काटी गई तो आज भगवान बन के पूज रही। ए बच्चा, टूटना नहीं। क्या भगवान का बाहरी स्वरूप था। वो बाहरी तो ऐसे मदिरापान की एक लीला करते हुए दिखाए, लेकिन जब उपदेश मिला तो प्रणाम करके अंदर सोचा भगवान न जाने किस स्वरूप में, और वो शब्द जीवन में नहीं भूला। खास बात होती कि जैसे ऐसे कोई बोल रहा है तो वो शब्द जीवन में नहीं भूला। ये टूटना नहीं, टूटना नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो टूटना नहीं। यहां भी कह रहे जो सहिष्णु नहीं, सहनशील नहीं, वो आध्यात्मिक उन्नति जागृत की तो बात जाने दो, स्वप्न में भी नहीं होगी। कुछ नहीं हाथ लगता, आडंबर केवल रहता है। अतः भक्त को अधिक से अधिक नाम जप के द्वारा यह शक्ति बढ़ानी चाहिए सहन करने की। कितना भी कुछ भी अंदर कोई विकार, मनोवेग, वाणी वेग, उदर वेग, जनेन्द्रीय वेग, कोई भी वेग, सब चुपचाप सह जाओ। ये मार्ग है सहन करने का, सहन करने का। भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो सहन करने का मार्ग है। शांत, अपने मन की बात किसी से भी मत कहो। कहो तो केवल प्रभु से कहो, अगर कहना ही है, नहीं तो कहने की जरूरत नहीं। वो देख रहे हैं, उन्हीं का विधान रचा हुआ है, उनसे क्या कहना। वो भोरी सखी का एक पद में है ना, दिल दे करके दिल की सुख दुख की बातें क्या कहना। जब दिल ही दे दिया तो क्या सुख दुख की बातें कहना। पहला तो ये हुआ सहिष्णु, सहनशीलता, और दूसरा नाम जप। ये दो से भक्त की पहचान, दो चीजें। निरंतर नाम जप हो रहा है कि नहीं,
हर प्रकार के आक्रमण को आप सह रहे हैं कि नहीं, बस यही भक्ति की पहचान। और तो सब लक्षण आ ही जाते हैं। नाम में जितनी अधिक शक्ति है उतना कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। इतनी अधिक अचिंत शक्ति नाम में है। नाम में जितना मन लगाओगे तो तुम्हारा मन निर्मल और तुम्हारा बल बढ़ता जाएगा और वो निर्बल होता जाएगा। दोनों बात समझ लो। मन निर्मल और निर्बल, निर्बल तुम्हारे अधीन। अभी क्या है, मन बलवान और हम उसके अधीन हैं, और मन मलिन तो हमको संसार में फंसा रहा है। नाम में जितना आपका भाव बनता जाएगा, श्रद्धा विश्वास बनता जाएगा, उतने ही तुम नजदीक प्रभु के पहुंचते जाओगे। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, पचाना एक सूत्र केवल, सब कुछ सहन करना है जीवन में। भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान निंदा स्तुति सब सहन करना, चुप शांत एकदम अंदर, और नाम जप। बस ये दो बहुत जोर की बात बाबा ने बताई कि सहनशीलता और नाम जप ये प्रधान दो गुण हैं जिससे भक्त की पहचान होती। तो हम अंदर अपने करें, दूसरों पे नहीं, अपने अंदर कितना नाम जप कर रहा, हम कितना सहनशील है। जब नई नई अवस्था में साधन में आए थे तो ये मनाते थे कि कोई अपमान करे देखे कैसा लगेगा। कोई अपमान करे, फिर भगवान ने बड़ी कृपा की, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के स्वागत हुए, तो हृदय में भी अब कैसा लग रहा है। एक समय ऐसे सीधे गंगा के किनारे जा रहे तो सामने से बड़ी गालियां और बड़े कटु वाक्य, ऐसे वैसे क्या क्या बातें, शांत एकदम चुप। कैसा लगा। मांगते थे कि प्रभु कभी अपमान हो तो कैसा लगेगा, कैसा लगा, शांत मन, हाँ चलो ठीक है आगे चलो। भगवान कृपा करके देते हैं। संत जन इसी से समझते कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। जब हमारा कोई अपमान करे हमें गुस्सा ना आवे, कोई विकार हमारे अंदर आवे, गलत चेष्टा ना हो, उसको सह गए, तब तक बड़ी कृपा श्री भगवान की हमारे ऊपर है। संसार का चिंतन तो सारी दुनिया करती है। यदि भक्त भी संसार का चिंतन है तो किस बात का भक्त है। अगर दो चीजें लानी, सहनशीलता और निरंतर भजन, तो ये 6 साधन हैं। ये 2 महान सद्गुण प्राप्ति के, भक्त के 2 महान सद्गुण, सहनशीलता और निरंतर नाम जप। अगर ये बात तुम्हें लानी है तो ये 6 साधन पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज बता रहे हैं। पहला, हल्का भोजन। पहला प्रहार भोजन पर किया है, और सच्ची बात है, और आप लोग भी अनुभव किए होंगे अगर भजन में चित्तवृत्ति लगाए हैं। पेट में वजन ज्यादा, भजन कम। देख लो, आप खुद देख लो। हल्का भोजन, इतना हल्का कि आप भोजन पाकर बैठे और आपको महसूस ना हो कि आपके पेट में वजन है। इतना भोजन पाया होता है। जैसे 5 रोटी पाने की आपके पेट में क्षमता है तो 3 पाइए। 5 पाने की क्षमता और 7 पा गए तब तो फिर 7.5 शनिचर आ ही जाएगा बुद्धि में, नहीं आ जाएगा। बिल्कुल प्रमाद आ जाता है, पक्का प्रमाद आ जाता है। धन्यवाद है उन उपासकों को जो एक दिनचर्या में रहते हैं। हाँ ठीक है, 1 चम्मच खीर डाल दीजिए, 1 पीस से डाल, बस दोबारा हमसे मत पूछना, बस वो अपनी निष्ठा में रहते हैं। ये आहार विहार ही भजन में सबसे ज्यादा सहयोगी है और बाधक भी है। हल्का भोजन लिख रहे हैं बाबा। हल्का भोजन मतलब सुपाच्य भोजन और आधा पेट भोजन। एक दिन चर्चा हुई थी, अगर याद हो पीछे, 400 ग्राम अन्न में 24 घंटे में बहुत स्वस्थ शरीर रह सकता है। केवल रसेंद्री फंसाए है, रसेंद्री। हमें लगता है कि अगर हमें जीवन उत्साहित और बहुत सात्विक रखना है तो हल्का भोजन। दूसरी बात, प्राण संयम। ये जो बहुत जल्दी जल्दी श्वासें चलती हैं, इससे भजन में बड़ा बाधा पड़ती है। एक आराम से श्वास खींचिए, कितनी बार राधा नाम जपते हैं, फिर आराम से छोड़िए, कितनी बार छोड़ते हैं। प्राणों का संयम आवश्यक है। इसलिए 2-3 प्राण वायु का संशोधन की प्रक्रियाएं हैं जिनको सबको करना चाहिए। ये प्राणायाम के अंतर्गत नहीं, हम भजन की बात कर रहे हैं। आराम से बैठ जाओ, ऐसे दोनों स्वरों से वायु खींचो, कोई हाथ वाथ लगाने की जरूरत नहीं, पूरी खींचाओ और एकदम छोड़ दो। 7 बार किया एक बार में, 4 बार ऐसा करो, आप देखना एक ये प्रक्रिया है, कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं। प्राणवायु का संशोधन, खींचा, रोक लिया, नाम जप कर रहे हैं, एकदम प्राण व्याकुल, छोड़ दिया। एक ये है
आंतरिक कुंभक, और एक बाह्य कुंभक। खाली किया, नाम जप करे बेटे, फिर तुरंत खाली किया, फिर रोक लिया, इसे बाह्य। 3 बस कर लीजिए आप देखिए आपके फेफड़े, आपकी छाती, आपका प्राण संयम। कोई हम ये नहीं कह रहे ऐसे ऐसे करने की, और ये मात्र 2-2 मिनट का अभ्यास कर लीजिए। क्या जाता है ऐसे आराम से बैठ के, कोई जान भी नहीं रहा कि आप प्राणवायु का संशोधन कर रहे हैं, पर मेरुदंड सीधी होनी चाहिए। जितना अधिक खींच पाओ, अधिक छोड़ पाओ, 6 बार, 7 बार, 8 बार, बस, इससे ज्यादा नहीं। और ये 4 बार दिन में, एक बाह्य कुंभक, एक आंतरिक कुंभक, ये 5-5 बार कर लीजिए। आप देख लीजिए आपका प्राणवायु कितना, जितना प्राणवायु पवित्र होगी उतनी सुंदर अन्न पाचन क्रिया होगी, और उतना ही आपके मस्तिष्क में एक गुदगुदाहट सी, ध्यान करने की इच्छा होगी। मंत्र जपोगे तो एक प्यारा लगेगा। अब जब प्राणवायु किसी की देखो ना, एकदम अगर एकांत कमरे में हो तो ऐसा लग रहा है धौंकनी चल रही, क्योंकि स्थूल प्राणवायु है, उसकी आवाज अलग ही सुनाई देगी। प्राणवायु का संयम, भोजन हल्का और प्राणवायु संशोधन कृपया जरूर करें, चाहे वृद्ध शरीर हो चाहे जवान शरीर हो, ये जरूरी है प्राणवायु का संशोधन। अपने तो किडनी खराब हो गई तब से बंद हो गए, नहीं तो 45 मिनट केवल प्राणवायु संशोधन होता, तो 45 मिनट व्यायाम, और उस समय केवल भगवदा का नाम चलता था। 1 सेकंड के लिए ऐसा नहीं कि प्राणवायु संशोधन करे नाम छूट जाए, या व्यायाम करने नाम छूट जाए। तीसरा, कम बोलना, क्योंकि नाम चलाना है और सहनशील होना है। देखो, जब हम अपनी कमजोरी किसी से कहते हैं तो कमजोरी हम पर बढ़ती है और दूसरा हमारा उपहास करता है। इसलिए अपनी कमजोरी तो बोलनी नहीं, और कोई बात भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बारा व्यवहार में आवश्यक हो तो उत्तर दे दीजिए। कम बोलना सीखें। उपासक जब अपनी रहने पर रहता है तो हमें लगता है कि धन्यवाद का पात्र है, जो अपने को जलाकर प्रभु के चरणारविंद तक पहुंच रहा है। बहुत कठिन विषय है, प्रणाम है उसको जो अपने को जलाकर आगे बढ़ रहा है। कम बोलना, तीसरा। चौथा, किसी से कोई भी इच्छा न रखना, न व्यक्त करना। ये 2 महान सद्गुण आ जाएंगे, सहनशीलता और निरंतर भजन। किसी से कोई इच्छा। आप आज क्या पाएंगे? नहीं, आप क्या पाएंगे? जो श्री जी की इच्छा। नहीं, वैसे आपको पसंद क्या है? राधा राधा राधा। नहीं, भोजन में क्या पसंद? यही आहार है हमारा। कभी भी कोई शब्द ना निकलने पाए तो आज फिर मुगौड़ा बन जाए, ऐसा नहीं। कोई देखो, अगर आपको वास्तविक मार्ग को प्राप्त करना है तो सिद्धांत है, कोई भी इच्छा है भी तो प्रकट नहीं करना हो। आप देख लेना, अगर श्री जी को मूंग के मुगौड़ा ही पवाने ना प्रसाद में, तो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से। मांगने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, इच्छा व्यक्त करने की जरूरत नहीं। 5वां, जो इंद्री बहुत लालायित हो गई और उसका विषय आ गया हो तो उसका संसर्ग ना होने देना। देखो, जैसे वो 2 सद्गुण कठिन है तो उनको लाने वाले साधन भी बहुत कठिन है। किसी भी इंद्री की बहुत इच्छा हुई और वैसे संयोग आ गया, कोई भी इच्छा, हर इंद्री में अपनी इच्छा रहती है। प्रबल इच्छा हुई और प्रारब्धवशात माया ने वही संयोग बना दिया, लो खाओ। और आपको पता है कि ये मेरे हृदय में बिल्कुल चल रहा था, कैसे मिले, और वो मिल गया, तो खुश नहीं होना। बोले संसर्ग नहीं होने देना, पाने नहीं हटा देना है। इतनी हिम्मत है। पहला लक्षण सहिष्णु, वो दूसरा निरंतर भजन। जो तुम्हारी, ये सब बातों में नहीं कह रहे, जिसकी प्रबल इच्छा थी हमारे अंदर और वही आ गया संयोग से, यही बात गुरुदेव ने बताई थी। बोले जो प्रिय वस्तु हो उसका संयोग इंद्रियों के संसर्ग में ना होने पाए और उसको भोग लगा बार बार। तो बाबा कह रहे किसी भी प्रिय बात, प्रिय वस्तु, वो इंद्रिय भोग जब उपस्थित हो तो उसका संसर्ग ना होने देना। इससे 2 सामर्थ्य जागृत होंगी, निरंतर नाम जप और सहिष्णु, सहनशील। और वाणी पाठ और अपना जो संत समागम है, इसके सिवा अकेले रहने का स्वभाव बनाना। इसमें भी जो अपने परिजन परिवार के जन, उनको लगने लगता है अकेले बैठे क्यों रहता है। अरे वो अपने साधन में बैठा है, उसके लिए डिस्टर्ब थोड़ी होना कि अकेले क्यों बैठे। धन्य भाग है, जैसे अपने लोगों को सूचना मिलती कि एकांत ही चुपचाप बैठा रहता, तो अपने को पता है, अपना हृदय शीतल होता है कि सही मार्ग है, सही मार्ग है। एकांत देश में रहने का स्वभाव होना, प्राणों का संयम होना, भोजन बहुत हल्का सात्विक होना, कम बोलना, किसी भी तरह से अपनी इच्छा को किसी के सामने प्रकट ना करना।
अगर हमारे अंदर इच्छा, छठवां, अगर हमारे अंदर इच्छा आ ही गई है और उसके अनुसार प्रारब्धवशात संयोग बन जाता है उस भोग का, तो इंद्रियों का संसर्ग ना होने देना। इन 6 साधनों से ये 2 बात महान भक्त के अंदर आ जाएंगी कि वो सहनशील हो जाएगा और उसका निरंतर नाम जप चलने लगेगा। भक्त वही है जो प्रभु के नाम को परम धन परम जीवन मानता है और हर समय ऐसे नाम जप में लगा रहता है जैसे संसारी पुरुष धन कमाने में। जो जितना भगवान नाम का संग्रह कर लेगा वो उतना ही उच्च भावना वाला बन जाएगा। भक्ति से क्या मिलता है जानते हो? भाव की ऊंचाई। बाजार में वस्तु का अगर भाव ना हो तो सड़ती रहती है, ऐसे ही भक्ति से भाव प्रकट होता है। भावहीन पुरुष सड़ता रहता है, नरकों में दुर्गति होती रहती है। अगर मनुष्य शरीर में भी है वो विविध प्रकार की दुर्वासनाओं से सड़ता रहता है, जलता रहता है। और भक्त भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, भाव में डूबा आनंद मगन रहता है। ये भाव कहां से आता है? जितना नाम रूपी धन एकत्रित करोगे उतना ही महंगा भाव आपके अंदर आ जाएगा। बोले ये तो प्रिया प्रीतम की लीला में डूबे रहते हैं, भाव कहां पहुंचा दिया? अभी कहां है? काम भाव, क्रोध भाव, लोभ भाव, अभी तुम्हारा भाव गिर गया। भाव उठाओ तो बोले कहां है? बोले प्रिया प्रीतम के भाव में। बोले ये कहां है? बोले काम भाव में, क्रोध भाव में, लोभ भाव में। भाव ही सब कुछ है। भगवान को पुकार करके साक्षात सामने प्रकट करने की सामर्थ्य भाव में ही है। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। बात ध्यान करो, भाव सारा। और ये भाव कहां से आता है? पूज्य उड़िया बाबा कह रहे जो भक्त जितना अधिक नाम जप कर लेता है उतना ही बढ़िया भाव उसका बन जाता है। जो नाम कीर्तन पर विश्वास करता है कि नाम कीर्तन कर रहा हूं तो मेरे प्रभु यहीं बैठे सुन रहे हैं, भक्त का सदैव ऐसा भाव रहता है। मैं पद गायन कर रहा हूं, मेरी प्रियालाल मुस्कुरा रहे हैं, वो सुन रहे हैं। बाणी श्री ध्रुवदास जी की सुन जोरी मुस्कात। अगर तुम्हें भाव नहीं आ रहा तो आचार्यों ने लिखा है कि जब 42 लीला गाई जाती है तो जोरी प्रिया प्रीतम परस्पर देखकर मुस्कुराते हैं और गायन और श्रवण करने वाले उपासकों पर कृपा करते हैं। जो सांसारिक पुस्तकों को, समाचार पत्र को और विलासिता भरी काम भरी बातों जिसमें लिखी हुई ऐसी पुस्तिकाओं को जो पढ़ते हैं वो कभी भक्त नहीं बन सकते। तो बाबा के समय मोबाइल नहीं चला था 60-70 वर्ष पहले, ये तो 35 वर्ष बहुत हुए होंगे, नहीं मोबाइल को भी लिख देते, क्योंकि उस समय पत्रिका ही गंदी बातों की लिखा पढ़ी वाली बातें पढ़ी। अब तो मोबाइल वाली बातें हैं। वो भक्त नहीं हो सकता जो गंदी बातें देखता है। नहीं, आपको तो अपनी वृत्ति पवित्र करनी, बचानी है। बहुत सावधानी की जरूरत है। एक छोटा सा बच्चा 13 वर्ष का एकांतिक में, बहुत सुलझा व्यक्तित्व, अवस्था 13 वर्ष की, व्यक्तित्व बहुत सुलझा। जब वो अपने संयम की बात तो हम कहा भाई मोबाइल तो नहीं रखते, उनका लैपटॉप रखते। तो हम कहा उसमें भी वही गलती होती है क्या? क्योंकि कभी हमने तो बोले हाँ सर्च करके वैसे किया जा सकता है। तो उनका फिर तो गलती होने की संभावना है। बोले हो चुकी गलती, आप संभाल लो। छोटे छोटे बच्चों में गलती कराने की सामर्थ्य इस मोबाइल लैपटॉप में है। विश्वास कीजिए बहुत बढ़िया समय है, निकल चलो। ये माया फंसाने के लिए सब सूत्र फेंकेगी, आपको फंसना नहीं है। कोई सुख नहीं है, केवल जलन, केवल अशांति, केवल समय नष्ट होना। भक्त वही है जिसको भगवान से भी अधिक संत महात्मा प्यारे लगे। सातों सम्मोहि में जग देखा, भगवान श्री राम कह रहे हैं सबरी जी के सामने, सातों सम्मोहि में जग देखा मोते अधिक संत। पूज्य बाबा कह रहे हैं भक्त वही जिसे संत भक्त महात्मा भगवान से भी बढ़कर प्यारे लगे। आज राम जी के प्यारे हमें मिल गए, आज श्याम जी के प्यारे में, आज प्रियाजू के प्यारे मिल गए। वैकुंठ प्रिय दर्शना दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगु रहा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आहा, भगवान के प्यारों के दर्शन प्राप्त होना। भक्त वही है जिसकी जिह्वा हर समय नाम जप में लगी रहती है और बातों के लिए वो मूक हो गई है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहाग, जो सच्चाई से मार्ग में चल रहा है उसको अच्छा ही नहीं लगता। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात नहीं अच्छा लगता। भक्त वही है जो अपने चित्त को सुरक्षित रखता है। लोग और सब बाहरी वस्तुओं को सुरक्षित रखने की चेष्टा करते हैं पर चित्त को गंदा कर देते हैं। गंदा चित्त, गलत चिंतन। भक्त
बाहरी वस्तुओं की सुरक्षा हो, चाहे आग लग जाए, लेकिन चित्त में सुरक्षा में कोई फर्क ना पड़े। चित्त हमारा चित्तचूर के चिंतन में लगा रहे। जहां तक बन सके अपने चित्त को बचाने की कोशिश करो। साधक अपने चित्त को सुरक्षित रहता है, अपने चिंतन को सुरक्षित रखता है। वही साधक है जो चिंतन को सुरक्षित रखे। और कोई परवाह नहीं, सुरक्षा रहे या ना रहे, चित्त सुरक्षित है तो निरंतर चिंतन का प्रभाव भगवत साक्षात्कार करा देगा। भक्त वही है जो प्रभु से केवल प्रभु को मांगता है। ध्यान दीजिए, भक्त वही है जो प्रभु से केवल प्रभु मांगता है कि आप चाहिए आप, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे हैं, मैं ऐसा मस्त रहूं, बस ये हमें चाहिए और कुछ नहीं। आपसे आप चाहिए, बस आपसे आपकी माया का कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। भक्त वही है जो भारी विपत्ति काल में किसी भी व्यक्ति का सहारा न लेकर इष्ट के भरोसे रहता है। यह बहुत कठिन बात है। जब आपके अंदर कोई समस्या जागृत होती, विपत्ति जागृत होती, तो आपका मन कहां जाता है? प्रियाजू पे, या किसी व्यक्ति, किसी सलाहकार मित्र, यार हम बहुत समस्या में हैं, बहुत हमारा मन अशांत है। नहीं कहना। प्रभु की छवि लो और छाती से लगा के उनसे बात करो, हमारा चित्त बहुत अशांत है, प्यारे आप संभाल लो। या बाहरी कोई विपत्ति है तो आप बात करके देखो ना कभी, पर भाव नहीं है तो बताया नहीं। फिर वो भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, इसीलिए नाम जब से भाव का जागरण होता है। भाव से यदि पुकारे तो हमने सेकंड में परिवर्तन होते हुए देखा। एक सेकंड में परिस्थिति का परिवर्तन, एक सेकंड में। भारी से भारी समस्या का समाधान जो ही प्रभु से प्रार्थना, उसका तत्काल परिणाम देखा है। एक मात्र भगवत चिंतन ही समस्त विपत्तियों के नाश का उपाय है। हरि स्मृति सर्व विपदि मोक्षणम। इसलिए कभी किसी से सहायता मत मांगो। अगर किसी और की सहायता मांगी तो द्रौपदी की तरह परेशान होना पड़ेगा। आखिरी में द्रौपदी जी ने ठीक जगह सहायता मांगी। हा गोविंद द्वारिका वासिन, तो यहां से वस्त्र हटा नहीं पाया 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन। हम लोग बड़े कमजोर भक्त हैं। थोड़ी सी भी बात हो तो हम किसी का, अन्य का सहारा ले लेते हैं। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते ठीक है ये, लेकिन सहारा सिर्फ इष्ट देव का। जरा इस शब्द पर देखिए, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। किया आपने, तोड़ा आपने। सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, तब असलियत में मेरी महारानी श्री राधा रानी। बाबा कह रहे हैं भक्त वही है जो भारी विपत्ति काल में किसी भी व्यक्ति की सहायता के लिए न देखे, केवल प्रभु की तरफ। अब वो क्या रूप रख करके आते हैं वो देखेंगे, लेकिन किसी अन्य आश्रय में ना आ जाए, नहीं तो हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी। प्रहलाद जी ने किसी को पुकारा क्या? किसी भक्त के जीवन में देखो, किसी के पास गए क्या हाथ जोड़ के कि जमींदार या बादशाह या किसी, या आप हमारा सहयोग कर दो? नहीं, प्रभु देखेंगे। और वो ऐसे अंतिम समय तक कोई सहयोग नहीं कि अब अगला कदम जाएगा ये गिरेगा, और उसी कदम पे प्रभु ऐसे बस आखिरी दम तक वो देखते कि शायद कोई अंदर से पुकार पड़े किसी और को। जब देखा कि बस वो पकड़, आप निहाल हो गया, विपत्ति नहीं अब संपत्ति घेरेगी, अब कोई तुझे परेशानी नहीं, मेरी कृपा संपत्ति तेरे को सदैव दुलार करती रहेगी। पूज्य बाबा कह रहे हैं भगवान का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से अधिक किसी को नहीं मानता। जड़ चेतन मनुष्य पशु पक्षी लोक लोकांतर मानता है तो सबको भगवत में मानता है, भगवान से बढ़कर किसी को नहीं मानता। फिर तुम किसी को अपना या पराया कैसे कह सकते हो? जब तुम श्री भगवान के हो तो तुम्हारा अपना कौन है? जब तुम श्री भगवान के हो, सम्मे भगवान है, तो पराया कौन है? ये सूक्ष्मता समझिए। तुम भगवान के भक्त होकर किसी और को अपना कहते हो या किसी को पराया कहते हो, तो अभी सही भक्ति नहीं आई। ना कोई अपना और ना कोई पराया। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर। ना कोई अपना और ना कोई पराया।
यदि तुम किसी को बुरा कहते हो और किसी को भला कहते हो तो तुम्हारे अंदर भक्ति कहां है? राग द्वेष युक्त हृदय भक्ति वाला हृदय थोड़ी होता है। इसलिए इसको मिटाओ और मिटाकर समान भाव लाओ, ना कोई अपना ना कोई पराया। प्राणी मात्र में भक्त का राग द्वेष नहीं होता। भक्त भगवान के साक्षात विग्रह में दर्शन करता है। यदि धातु या पाषाण की भावना है तो अभी वो भक्त नहीं हुआ है। साक्षात मेरे प्रभु हैं। सर्वव्यापी ईश्वर तो ज्ञानी जन भी कहते हैं। भक्त की महानता है और सर्वव्यापता का भाव तो गौड़ रहे, मुख्य भाव रहे साक्षात विराजमान प्रभु हैं। भक्त का भाव समिट जाता है, सर्वव्यापी भाव होने के बाद वो समिट जाता है। ये दो गुण प्रधान रहते हैं और बहुत से गुण रहते हैं भक्त में, पर दो ये गुण प्रधान रहते हैं। एक राजा बहुत बलवान था, उसने अपने शत्रु पक्ष के राजा का नाश कर दिया। उसका अकेला लड़का था और उसकी मां। अब हर समय शत्रु पक्ष का राजा इस चाल में रहता था कि उस बालक को मार दें तो निष्कंटक अधिकार। और उसकी मां बड़ी भागवत थी, रात दिन भजन करती, भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरे बालक की रक्षा करना। और भगवान के जो सिद्ध संत होते हैं भगवत स्वरूप होते हैं। उन्होंने विचार किया, संत के हृदय में एकदम भजन में बैठे थे उसी राज्य में, तो विचार एकदम आया कि अच्छा भगवान का आदेश है तो लीला करनी पड़ेगी। और लीला का उस समय इंतजार करने लगे। तो जो राजा बलवान था, जिसने शत्रु पक्ष के राजा को मारकर उसके लड़के को मारने को ठाना था, उसकी राजकुमारी थी, उसके स्वयंवर की रचना की जब बात आई, कमंडल उठाया, लंगोटी कस के बांधी कमर में, पहुंच गए दरबार में। और वो परिचित थे तपस्या और उनके भजन से। जे भी देखा तो साष्टांग दंडवत राजा हुए। देखो, बाहरी आचरण से कैसे भी नहीं जाना जा सकता महात्मा के स्वरूप को, उनकी लीला को। राजा को मालूम था कि ये बड़े प्रसिद्ध और तपस्वी महात्मा हैं। राजा ने तत्काल अपनी कन्या को बुलाया, प्रणाम करवाओ, महाराज आए हैं। राजकन्या बुलाई गई, महात्मा के चरणों में प्रणाम हुआ। महात्मा ने ऐसे देखा नक्सिक तक और कहा, इस लड़की का तो विवाह हम करेंगे, किसी राजकुमार से न कर देना। राजा तो एकदम होश उड़ गए, पर बहुत वो प्रवीण भी थे, राजा बुद्धिमान थे। तो उनका, महाराज ब्याह तो आपसे ही कर देंगे, आप जैसा सुयोग्य वर कहां मिलेगा। 80 वर्ष की अवस्था, शरीर में झुर्रियां पड़ रही, दूल्हा की पोशाक मात्र में लंगोटी, धन संपत्ति मात्र में लौकी का कमंडल, आप जैसा दूल्हा कहां मिलेगा। कुछ शर्त हैं, उनका पालन कर दो। गए, अपने तिजोरी से इतने बड़े बड़े मोती दो लाए। बोले ये हमारे पूर्वजों के द्वारा एकत्रित किए हुए 2 मोती हैं, 108 मोती ले आओ। पहली शर्त, राजकुमारी का ब्याह आपके साथ। देख रहे थे, हालत देख रहे थे। महात्मा ने कहा, हाँ हाँ 108 क्या होते, ले आएंगे। बोले मोती देख लो। बोले लाओ, जब साथ रहेंगे तो उसी नाप के ले आएंगे। राजा ने सोचा इनको, और बोले महाराज लगन के पहले, क्योंकि लगन निकल गई तो फिर बात कैसे बनेगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कुल की प्रथा पूरी करूंगा और कन्या से विवाह करूंगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर विलंब हो जाए तो किसी के साथ पाणिक ग्रहण नहीं कर देना, नहीं तो जो आ गया। दूसरे से ब्याह की सोचना भी मत। अब राजा ने कहा, जैसे ही आ गया। उन्होंने सोचा महात्मा मोती लेके जाएंगे, 2-4-6 दिन घूमेंगे, निराश होकर वापस आ जाएंगे। उनको क्या पता था कि जो भगवान के दास होते बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अब वो ऊंचे दर्जे के सिद्ध महात्मा हाथ में मोती लिए हुए पहुंचे। विचार किया कि यार मोती किससे मांगूं, किससे खोजूं, कहां जाऊं। तो उनका समुद्र को रत्न गर्भा कहा गया, क्योंकि समस्त रत्न है, रत्नाकर है, सब रत्न उसमें विराजमान। समुद्र ही से सीधे मांग लेते हैं। चल के गए, ध्यान आया कि 3 दिन तक भगवान राम जो है
उपवास करके बैठे रहे, नहीं आया तो हम तो 30 दिन बैठे रहेंगे तो नहीं आएगा, क्या करें। तो लौकी का कमंडल था, कमंडल उठाया, उलीचने लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार, और खूब नाम जप भगवान का, और हर कमंडल में नाम जप करके, मंत्र जप करके जल उलीचने लगे। नाम का प्रभाव, समुद्र के हृदय में जलन पैदा हो गई। समुद्र एक साधारण पुरुष के रूप में पीछे से आवाज की, बाबा ये क्या कर रहे हो? समुद्र को खाली कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बोले तुम्हारे लौकी के कमंडल से समुद्र खाली हो जाएगा। बोले मजाक करो मत करो, एक महात्मा ने चुल्लू में पी गए थे, अगस्त जी चुल्लू में पी गए थे, ज्यादा हमको चैलेंज मत करो। समुद्र डरा, बोले उलीच काहे के ले रहे हो तुम, हमें बता सकते हो? बोले सुना है रत्नाकर है, बड़े बड़े रत्न है समुद्र में, हमें 108 मोती चाहिए। बोले अगर मोती मिल जाए तो समुद्र उलीचना बंद करो। काहे को मेहनत करेंगे हम? बोले वो तो हम दे रहे हैं तुम्हें, दिखाओ मोती। मोती निकाले हुए से ढेर सारे मोती, एक लहर आई, नाप नाप के 110, क्योंकि 2 वो और 108 झोली में डाले। समुद्र ने कहा और भर लो। बोले मकिंचन महात्मा है, हमें नहीं चाहिए, ये दुल्हन लेने के लिए शर्त है, इसलिए हमने इनको लिया है और जा रहे हैं। महात्मा जी बड़े गर्व से गए, भगवान की जय जयकार की। राजा देखते ही समझ गया मोती मिल गए, क्योंकि बहुत मुस्कुराहट है। अब गणित लगाई, लड़की को कैसे बचाऊं? बोले हाँ महाराज। बोले ये ले 110, 2 ही तुम्हारा, 108 ही। बोले महाराज जी आपसे कहा था कि कुछ शर्तें हैं, एक तो पूरी हो गई, दूसरी एक कि हमारे शत्रु पक्ष के राजा का वध तो मैंने कर दिया, उसका एक लड़का है, उसकी खोपड़ी तुम हमें ले आओ। महात्मा जी ने विचार किया कि सारा खेल भगवान के इशारे से तो उसी की रक्षा के लिए हो रहा है। भगवान ज्ञान समुद्र हैं। बोले अवश्य उसकी खोपड़ी लाके देता हूं अभी। उसका जो कुमार है उसको हर समय मंदिर में बैठाल करके खूब कीर्तन भजन करवाती उसकी मां, क्योंकि उसको पता था भगवान ही समस्त मंगलों का विधान करने वाले हैं। अब महात्मा जी उसके राज्य में गए, जे ही राजमाता ने देखा दरबार में संत आए, प्रणाम किया, महल में ले गई, बढ़िया उनको भोग पवाया और कहा प्रभु आज्ञा कीजिए। कैसे आगमन हुआ? स्वाभाविक दर्शन या कोई आदेश पालन? आदेश पालन नहीं, तुम्हारे लड़के की खोपड़ी ले जानी, तुम्हारे जो दुश्मन राजा है उसने मंगाया है। सहम गई। तो उनका महाराज मैं तो मां हूं, मैं तो काट नहीं सकती, आप साधु हो, आप काट के ले जाओ। ये लड़का मैंने आपको दिया। कहा जब दिया तो काट के ले जाने की क्या जरूरत है, पूरा ले जाएंगे हम, काट के ले जाने की जरूरत क्या है? बोले महाराज पूरा राज्यभार आगामी राजा यही है, और आज तक मैंने भगवान की आराधना की अपने पुत्र की रक्षा के लिए। संत और भगवान में मैं कभी भेद नहीं देखती, इसलिए आपकी वस्तु आपको समर्पित है, चाहे वहां मार देना, मरवा डालना, या जैसी आपकी रुचि हो। इतनी बड़ी संत पर श्रद्धा। वो मुस्कुरा कर बोले जब हमें दे दिया तो तुम हमें उपदेश मत दो, मुझे क्या करना है पता है। महात्मा जी गए, बोले राजा तुम सर मांग रहे थे, हम पूरा लड़का ले आए, पर ध्यान रहे एक भी बाल बांका नहीं होगा, पहले भांवरे फिरेंगी, इसके बाद तुम्हें जो मनावे सो कर देना। राजा ने बहुत खुश हुआ, बोले बंदी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही राजकुमार की तरह बैठा लो, हमारा ब्याह हो जाएगा, हम दुल्हन लेके चले जाएंगे, फिर तुम्हारा जैसा मनावे वैसा करो। राजा राजी हो गया, सिंहासन पड़ा, राजकुमार की तरह बैठा, दुल्हन सजा, तो सब शर्त पूरी हो गई थी। वर पक्ष की जहां बैठक वहां बैठे महात्मा जी, वही जनाती वही बराती, उनके कौन कोई तो था ही नहीं। महात्मा जी विवाह मंडप के नीचे बैठे हैं, आचार्य आए, पूरा दूल्हा भेष सजाया गया महात्मा जी का, लंगोटी में, केवल लंगोटी कमंडल, संत की लीला। कन्या आई, महात्मा ने कहा रुको, एक बार देखा तुम्हारे योग्य नहीं हो, हे राजा ये तुम्हारी लड़की हमारे योग्य नहीं। तो महाराज आप ही बोले थे, मतलब आप बेइज्जती तो मत करो, बिल्कुल भावरे पड़ने वाली।
लड़के की तरफ देखा, हे यहां खड़े हो बगल में, ये योग्य है। तुम्हारी लड़की के चुप, ब्याह कर इसके साथ। तुरंत अपने तपोबल से उस लड़के का ब्याह कराया। बोले सौभाग्य हो गया, जाओ। मां ने आराधना किस बात की थी कि दुश्मन राजा कहीं हमारे पुत्र को ना मार दे, और ये आदेश भगवान ने संत को दिया। तो इतनी बड़ी लीला संत ने रची, और उस राजा से कहा होश में तुम्हारी बेटी का सुहाग है, पूरी सुरक्षा उस राज्य की भी तुम्हें करनी, और अगर हमें सुनाई दिया किसी भी तरह का विरोध, महाराज। कभी कभी भगवान की आज्ञा से संतजन कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिन लीलाओं को बाहरी आचरणों से आप जान ही नहीं सकते कि मामला क्या है। तो कह रहे हैं कि बाहरी जो लीला है वो तो कोई नाटक का पात्र भी कर सकता है, लेकिन संतों की लीलाओं को बिना भगवत प्राप्त कोई जान नहीं सकता है। हमारे ग्वारिया बाबा वृंदावन के सेवा कुंज गली से मस्ती से में चले आ रहे हैं, यार की मस्ती में। सामने से कुछ बंगाल से एक परिवार आए हुए थे दर्शन करने, उनके साथ लड़की को देखा। 70 वर्ष के होंगे बाबा, ग्वारिया बाबा। बीरज गए, बोले नहीं हम इससे ब्याह करेंगे। अरे बंगाली बोले कैसे करोगे तुम ब्याह, बेटी हमारी हम ऐसे। बोले नहीं। अब तो आवाज हुई तो सब ब्रजवासी इकट्ठा हुए। ब्रजवासी हंसने लगे क्योंकि जानते थे बाबा सिद्ध है और बालवत उनका व्यवहार। बोले लेंगे, दुल्हन लेंगे, इसी के साथ विवाह करेंगे। बंगाली ने कहा तुम चिता में भरो, जहां भरो, हम अपनी बेटी का ब्याह तुमसे। तो बोले नहीं करेंगे। झगड़ा शुरू। ब्रजवासी बंगाली से बोले भैया तुम नहीं जानते ये सिद्ध महापुरुष है, एक बार हां कर दे, नहीं ये जल जाएगा बाबा। बोले अगर कुछ भी हो तो हम लोग हैं, तुम चिंता मत करो, एक बार हां कर दो। उनको समझाया, अलग ले जाए। बोले बाबा ब्याह के लिए तैयार है। बोले तैयारी की जाए। वो तो घबरा रहा है। ब्रजवासियों का बाबा पूरी तैयारी है, बस तुम अपनी तैयारी कर लो दूल्हा बनने की। यार नहीं इच्छा तुम्हारी? नहीं। बोले हमारे यार की इच्छा नहीं। चल दी। संतों की बाहरी लीलाएं ऐसी, जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनको लोक व्यवहार की, क्योंकि वो अब सबको भगवत स्वरूप देकर एक आनंद लीला उनकी चलती रहती है। तो कह रहे कि नाटक करना गंभीरता का, ये सब ये तो नाटक पात्रों में हो सकता है, लेकिन भगवान के संतों की अभिनय की बुद्धि नहीं होती, वो स्वाभाविक भगवत प्रेरित लीलाएं उनकी होती रहती। बोले मिताहार, आधा किलो देसी घी, किलो 1.5 किलो रबड़ी, आधा किलो 1 किलो दाल सब्जी, ऐसी रोटी बीता से ना पी जाए। जब कोई देखे है चल उधर देख, अब प्रसाद पाए। संतों की तो लीलाएं जान नहीं सकते। 10 ग्राम संख्या एक बीजा में मर जाए। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनकी अलग अलग लीलाएं होती हैं। इसलिए कह रहे जो सिद्ध पुरुष है उनको बाहरी आचरण, अगर वास्तविकता आपको देखनी साधुता की तो मुमुक्षुता में देखिए, या जो साधक तन्मयता पूर्वक भजन में लगे उनको देखिए। सिद्ध पुरुषों से आप पहचान नहीं सकते कि किस कोटि के महापुरुष है। संत आंतरिक क्षमता से युक्त होते हैं। क्या भक्ति से ऐसी ऊंचाई प्राप्त होती? ज्ञान से और भक्ति से, दोनों से ऊंचाई प्राप्त होती है। या कोई ज्ञान मार्ग का उत्तम पथिक या भक्ति मार्ग का उत्तम पथिक। अज्ञानी पुरुष तो प्राप्त समझ ही नहीं सकता संत महापुरुषों की चेष्टाओं को। तो क्या अपने को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं संत? नहीं नहीं नहीं, सबको अपने से श्रेष्ठ समझते हैं भक्ति के संत, और सबको आत्मस्वरूप समझते हैं ज्ञानी संत। अपने से सबसे श्रेष्ठ समझते हैं भक्त सिद्ध संत। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है, ये सिद्ध भक्त का। और जो ज्ञानी होता है वो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मस्वरूप का अनुभव करके नानात्व का विस्मरण कर देता है। भक्त समस्त विश्व के लिए भजन करता है। देखो साधक अपने लिए भजन करता है, और सिद्ध किसके लिए भजन करता है? विश्व के लिए। सिद्ध पुरुष का तन मन और भजन, ये प्रत्येक चेष्टाएं जगत मंगल के लिए होती है, उनका अपने लिए कुछ नहीं होता। जैसे साधक परेशान रहता, मेरा कल्याण हो जाए, उसके लिए भजन साधन कर। सिद्ध पुरुष का नहीं, उसकी सारी भजन साधन की चेष्टाएं सब
जितना दिनचर्या है वो जगत मंगल के लिए होता है, सब पूरे संसार को देते रहते हैं, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। उनके पास कोई चीज नहीं रहती, कोई चीज नहीं, सब पर भगवान का अधिकार, सब भगवत स्वरूप जगत, इसलिए अपना कुछ नहीं। बड़ा ऊंचा भाव होता है भक्त का, जो सिद्ध महापुरुष होता है। जब तक देखो संतों की चेष्टाओं को नहीं जान पाओगे, उनका जो भाव होता है बड़ा विचित्र होता है। एक नाव में बहुत से लोग बैठे हुए थे, संत भगवान भी बैठे हुए थे, आराम से नाव चली जा रही थी, सब इधर उधर की बातें कर रहे थे। संत तो एक उन्मत्त अवस्था में। नाविक ने कहा सावधान, नाव भंवर में फंस रही है, अब डूबने वाली है। संत भगवान का कमंडल था, फौरन ढक्कन हटाया और भर भर करके नदी से पानी नाव में डालने लगे। अरे वो ये क्या कर रहे हो, किसी की नहीं सुन रहे थे, 10-12 कमंडल तो डाल ही चुके थे। इतने में नाविक ने कहा भगवान की कृपा से नाव भंवर से निकल गई, बचने का संकेत है। जो कमंडल से डाला था बाहर फेंकने लगे। सबने पक्का समझ लिया, जब डूबने वाली थी तो नदी से पानी डाल रहे थे, और जब बचने वाली है तो नाव से बाहर डाल रहे थे। वे पागल दिमाग के हैं, लेकिन वो नाविक बहुत से संतों को पार किए थे। तुम मत करना ऐसा, ये सिद्ध पुरुषों की बात कह रहे हैं। हाँ, जो कि हम भी सिद्ध ही दिखाने के लिए ऐसा कुछ करें तो पिट जाओगे। वहां सिद्धों की एक अलग भागवतिक महिमा भी होती है। बाहर गए तो सब चले गए थे, इसके बाद साष्टांग प्रणाम किया। नाविक ने कहा महाराज जी इतना तो आप कृपा करके बता ही दीजिए, क्योंकि मैं प्रायः संतों को यहां से पार करता रहता हूं, तो संत कृपा हम पर है। आपके देखने से लगता है कि आप भजन में उन्मत्त रहते हैं। फिर आपकी चेष्टा मेरी समझ में नहीं आई। जब मैंने कहा नाव डूबने वाली तो आपने नदी से पानी इधर, और जब मैंने कहा बचने वाली तो नाव से नदी में डालने लगे। इसका मतलब क्या था? तो उनका जब हमें यह पता चला आपके मुख से कि भगवान डुबोना चाहते, तो हमने कहा भगवान की इच्छा में 10 कमंडल हमारे, तो हम डालने लगे। जब कहा बचाना चाहते तो हमने सोचा भगवान जब बचाना चाहते तो हम भी सहयोग करें, तो जो डाला था वो बाहर कर दिया। जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे भावे मुई, जोई सोई सोई करें प्यारे। जो इस सिद्धावस्था को प्राप्त है वो भगवान की रुचि में रुचि मिला के चलते हैं। ऐसा आप मत करना, वो सिद्धों की अलग लीला होती है। तो यहां कह रहे हैं जो भक्ति में जो परिपक्व महापुरुष है वो सारे जगत को भगवत स्वरूप मानकर अपने तन मन भजन के द्वारा सबका मंगल करते रहते हैं, सबका हित करते रहते हैं। संतों में भागवती का आवेश होता है, वो बनावटी नहीं होता, भागवती का, उससे जगत मंगल होता रहता है। बनावटी खूब गड़छोल करके वचन बोलना, खूब लच्छेदार भाषण करना, ये तो बुद्धि की दरा से हो सकता है। लेकिन जो संतों में एक भागवतिक होता है, उसी से जगत मंगल होता है, उसी से जन कल्याण होता है। उसमें टुटका और जंतुर और कलावा और आंख, इनकी कोई जरूरत नहीं होती। उनकी दृष्टि मात्र से, वचन मात्र से जगत मंगल होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते साक्षात तीर्थ राज हैं। तो दरस परस अघनाश बास निज संग करो दिन। जिनके दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान के प्रेमी संत जन होते हैं। तो क्या जैसे अज्ञानी मनुष्य को देह में ममता होती है, आसक्ति होती है, वैसे क्या संतों को भी अपनी देह प्यारी होती है? वैसा कि मैं पुरुष हूं और ऐसा अभिमान होता है? बोल के बिल्कुल नहीं। विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध प्रेम में मिट जाता है, बिल्कुल नहीं रहता। एक बार यही प्रश्न किया था एक भैरव सिद्ध करने वाले ने आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी से जाकर कि आपका ब्रह्मबोध होने के कारण शरीर से कोई राग नहीं है? बोले नहीं। बोले हम आपकी गर्दन उतार के ले जाए, हमारी भैरव यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा, क्योंकि आपको शरीर से कोई राग तो है नहीं, मिथ्या है आपकी दृष्टि में। बोले पक्का, पर अभी जो उतारोगे तो शिष्य लोग हैं, ये तुम्हारा हित कर सकते हैं। कल 4 बजे आना, यहीं पीपल के नीचे मैं ध्यानस्थ दूंगा, सर उतार ले जाना। वो 4 बजे आया अस्त्र लेकर, तो स्वामी नरसिंहाश्रम जी महाराज गंगा स्नान कर रहे थे। एकदम आवेश आया, हुंकार भरी दौड़ते हुए आए, और वो पहुंच भी नहीं पाया था, उठा के पटक दिया और नाखूनों से उसे फाड़ दिया। फिर एकदम आवेश शांत हो गया। तब ये भगवद आवेश, ये जो बड़े महापुरुषों के चरित्र हैं, ये बड़े शिक्षास्पद भी होते हैं और ये अलौकिक भी होते हैं। कभी कोई महापुरुषों की नकल ना करे, हमारी प्रार्थना है कभी नकल न करे कि हमारे गुरुजी ऐसे, तो नहीं, जो गुरुजी के उपदेश है उनके अनुसार चले।
बड़े सिद्ध महापुरुषों के बड़े विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं। महापुरुषों की बाह्य चेष्टाओं को बिल्कुल नहीं समझा जा सकता, इसलिए कभी उनकी परीक्षार्थ ये जांच न करे कि हम बाहरी आचरणों से उनको, हम आपको सत्य कहते, बड़े बड़े महापुरुषों से मिले, आप कदापि नहीं जान सकते, कदापि नहीं जान सकते कि ये किस कोटि के महापुरुष हैं, किस कोटि के महापुरुष है। बहुत बहुत ही बड़े बड़ों को संशय हो जाए कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भक्त संपूर्ण विश्व को साक्षात अपना इष्ट देव मानता है, काम पड़ने पर विश्व हित के लिए प्राण त्याग सकता है, क्या ज्ञान मार्ग में चलने वाला सिद्ध महात्मा भी ऐसा कर सकता है? हां, पहली बात तो उसकी दृष्टि में देह का, ऐश्वर्य का मूल्य ही नहीं है, तो उसको समर्पित करने में क्या देर लगेगा। अतएव अगर सुख पहुंचाने की जरूरत पड़े जगत को, तो ज्ञानी महात्मा अपने प्राण दे सकता है, जैसे भक्त अपने प्राण दे देता है। क्या ऐसे सिद्ध महापुरुषों के आचरण अनुकरण करने चाहिए? हां, जो आचरण उनके उपदेश से मिलते हो। सच्ची मानिए बहुत मुश्किल है, जो बड़े महापुरुष, शुद्ध महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक शरीर भान रहता है, जब तक साधना रहती, तब तक आचरण आप देख सकते हो। बहुत सावधान, अगर वैराग्य देखना है तो साधक में देखिए, और तितिक्षा और ज्ञान मार्ग की चढ़ाई देख ली तो मुमुक्षता में देखिए। न ज्ञान सिद्ध और न भगवत भक्ति के सिद्ध महापुरुषों में आप उनको फिर पहचान नहीं सकते, फिर नहीं पहचान। बड़ा विचित्र खेल है। आचरण वही महापुरुषों के अनुकरणीय है जो उनके उपदेश से मिलते हो। केवल आचरण जो उपदेश से मिलते हो बस पकड़ लीजिए, उनके सब आचरण अनुकरणीय नहीं है। एक एक उनके आचरण आपको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, पर वो आचरण जो उनके उपदेश से मिलते हों, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल समझ ही नहीं सकते हैं, नहीं समझ सकते। हमने देखा है महापुरुषों को, पर उनके साथ बिल्कुल ऐसे रहा जाता है जैसे बच्चा, बालवत। जैसे छोटा बालक घरौंदे बनाता है, खेलता है, कुछ मिनट में बिगाड़ कर चल देता है। महापुरुषों की बड़ी विचित्र गति होती है। इसीलिए लिखा है मात संगस्त दुर्लभ हो, फिर एक शब्द लिख दिया देवर्षि नारद जी ने, अगम्यो, आप निर्वाह नहीं कर सकते हो, अगर कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति, निश्चित भगवत प्राप्ति। एक बार महाराज चक्रवर्ती सम्राट मरुत शौ यज्ञ का अनुष्ठान किया, और शौ यज्ञ करने वाला देवराज इंद्र का अधिकारी हो जाता है। जो पद है वो देवराज इंद्र ने सोचा कि अब कैसे रोका जाए, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से सीधे जाके, तो वशिष्ठ जी खड़े होकर आदर किए, क्योंकि त्रिभुवनपति देवराज इंद्र देवताओं के। देवराज इंद्र ने कहा हम यज्ञ के लिए तुम्हें आचार्य रूप में, तो उनका मरुत ने पहले मुझे स्वीकार कर रखा है क्योंकि मैं उनका कुलगुरु हूं, तो उनका मनुष्य की स्वीकृति से ज्यादा देवताओं की स्वीकृति होती है। मैं देवराज हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं आचार्य पद में आपको स्वीकार करता हूं, क्या यह शास्त्र सम्मत नहीं है? उनका ये तो शास्त्र सम्मत है, पहला अधिकार आपका ही है, आप यज्ञ भोक्ता देवता, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं आपका आचार्य पद यज्ञ कराने मात्र के लिए। वैसे देवताओं की कुलगुरु तो भगवान बृहस्पति देव हैं। इस ईर्ष्या कि कहीं ये 100 यज्ञ पूरी ना, अब महाराज मरुत को जवाब दे दिया कि हम नहीं करा सकते। संकल्प पूर्ति महापुरुष इस पर बहुत ध्यान देते हैं कि जो हमने नियम लिया उसकी पूर्ति हो। मरुत जी व्याकुल हो गए और संत सेवी थे। एक दिन देवर्षि नारद जी आए भगवत प्रेरित। देवर्षि नारद जी से अपनी व्यथा बताई कि हमारा तो सर्वस्व लुट गया, हमारे आचार्य को ही देवराज इंद्र ने अपने पक्ष में कर लिया और उन्होंने मना कर दिया, अब हमारा संकल्प अधूरा रहे। तो बोले तुम्हें बताएं, एक महात्मा है जो तुम्हारी यज्ञ करा सकते हैं, इस समय काशी में है और उनका नाम संवर्त ऋषि है और वो बृहस्पति जी के भाई है, पर वो रहते हैं प्रच्छन्न वेश में, अवधूत वेश में। अगर वो स्वीकार कर लिए तो ही यज्ञ हो सकती, नहीं त्रिभुवन में अब कोई यज्ञ वेत्ता नहीं है जो आपकी यज्ञ करा सके, क्योंकि देवराज इंद्र जब वशिष्ठ जी को अपने में, तो फिर अब कोई वो करा सकते हैं। मरुत ने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए कहा मैं पहचानूंगा कैसे? बोले उनको घृणा है तो सिर्फ सबसे घृणा है और रोज 24 घंटे में एक बार विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। तो विश्वनाथ जी के मार्ग में आप 100 रख देना, जो अवधूत विचक करके भागता नजर आवे
तो जान लेना वो महाराज संवर्त ऋषि हैं। ऐसा ही किया महाराज मरुत ने। तो दिन भर इंतजार करते रहे, देखा एक पागल जैसे प्रक्षण ऋषि, जो ही देखा सो तो भाग करके दूसरी तरफ पीछे भागे मरुत जी। अब वो समझ गए कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो भागे गंगा के किनारे की तरफ। पेशाब करके ऊपर फेंक देना, थूक देना, ईंट मारना, रज मारना, ऐसे सब। वो कुछ नहीं, विचलित नहीं हुए, हाथ जोड़े भागते ही रहे। एकांत में गए, बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज मेरा नाम मरुत है, मैं आपको आचार्य पद पर स्वीकार करता हूं, यज्ञ कराना चाहता हूं। देख ले, समस्त देवता तेरे खिलाफ हो जाएंगे, और अगर तूने मुझे फिर आचार्य पद से हटाया तो तुझे भस्म कर दूंगा। अगर मैं आचार्य पद पर बैठा रहा तो किसी भी त्रिभुवनपति की ताकत नहीं है कि तेरी यज्ञ में विघ्न पैदा कर सके। बोले इसीलिए वर्ण कर रहा हूं, प्राण चाहे चले जा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। संवर्त ऋषि आचार्य रूप से जब यज्ञ के लिए बैठे तो अग्नि देवता आए, उन्होंने कहा आहुति स्वीकार नहीं करेंगे, बंद कर दे, मरुत यज्ञ को बंद कर दे। तो संवर्त ऋषि ने कहा तुम मेरे मंत्र से आवाहन करने पर स्वीकार करोगे, अगर नहीं स्वीकार करोगे तो मैं मंत्र के द्वारा तुम्हें भस्म कर दूंगा। तपोबल से अग्नि देवता को अग्नि देवता थर्रा के गए, देवराज इंद्र से कहा बहुत बेढप महात्मा है, मंत्र बल से युक्त है, वो मुझे भस्म कर देंगे, मैं थर्रा गया हूं। देवराज इंद्र जे ही आहुति प्रारंभ हुई, देवराज इंद्र वज्र लेकर प्रकट हुए मरुत को दंड देने के लिए। ऐसे केवल कर दिया तो वहीं वज्र लिए ऐसे खड़े हो गए। बोले जब तक यज्ञ होगी ऐसे खड़े रहोगे, और जो आहुति दोगे हर देवता स्वीकार करे। बोले हर आहुति स्वीकार करेंगे, ऐसे कब तक वज्र लिए खड़े रहेंगे, आप कृपा करो। तो जो भजन में डूबे हुए अवधूत कोटि के महापुरुष हैं, बड़ी अपार सामर्थ्य होती है, पर इनके बाहरी व्यवहार, बाहरी आचार ऐसे होते हैं कि जाना नहीं जा सकता। बाहरी व्यवहार, बाहरी आचरण संभाल संभाल करके साधक करता है, चाहे ज्ञान मार्ग का हो, चाहे भक्ति मार्ग का हो। और जो भगवत प्राप्त महापुरुष हो गए, अब उनको कोई फर्क नहीं। इसीलिए श्रीमद सुधा निधि में एक श्लोक लिखा है, कर्माण श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रियसा। ऐसे उत्तम रहस्यमय भाव में डूबे हुए महापुरुष